हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 22 नवंबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही जो वर्ल्ड में जो बाल दिवस मनाया गया है वो कौन सी तारीख को मनाया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है 20 नवंबर को मनाया गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी विशेष जो दिवस हैं वो मनाए गए हैं नवंबर में मंथ में, वो देखते हैं। पहले नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, उसके साथ साथ केरल स्थापना दिवस, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और हरियाणा स्थापना दिवस और पुदुचेरी मुक्ति दिवस। 3 नवंबर को मनाया गया है विश्व जेलीफिश दिवस और 5 नवंबर को मनाया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र जो संघर्ष से जो पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहगुणता दिवस। 17 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 18 नवंबर राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही अगर हम ग्लोबल की बात करें, जो बिग कैट समिट 2026 की मेज़बानी कौन करेगा। तो उसका जो राइट आंसर है वो भारत इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। उसके साथ साथ भारत से जुड़े हुए कुछ और करंट अफेयर देखते हैं जो सुर्खियों में रहे हैं। जैसे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर, मतलब पेटेंट को फाइल करने वाला छठा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। मतलब यहाँ पे जो रिसर्च है वो अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से हम पेटेंट फाइल कर रहे हैं। और भारत ने क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 में कैपी नोवारा अंतर्राष्ट्रीय पोलो जो कप जीता है। भारत ब्राज़ील के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। गूगल जेमिनी के एआई ट्यूटर में विश्व उपयोग में भारत सबसे ऊपर रहा है और भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-2025 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर विजय अपने नाम की है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो डेल इंडिया है कंपनी है जी, उनके सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर कौन नियुक्त किए गए हैं। उसका जो राइट आंसर है अनुराग जो अरोड़ा है, उन्हें हाल में ही नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और जो स्पोर्ट्स प्रदान किए गए हैं या फिर कोई पुरस्कार प्रदान किए गए उन पे भी एक नज़र डालते हैं। जो फॉक्स मैगजीन द्वारा 2025 पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलेनियम ट्रंप को प्रदान किया गया। सेरेना विलियम को 2025 में प्रतिष्ठित जो है प्रिंसेस ऑफ टूरिज्म अवार्ड फॉर स्पोर्ट प्रदान किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान के साईं गौतम गोपाल कृष्ण को मनोहर पारिकर युवा विज्ञान पुरस्कार 2025 दिया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति पुरस्कार के लिए 2025 का विश्व नेता चुना गया, पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवा देने के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई। किरण देसाई को 2025 में बुकर पुरस्कार के लिए चिन्हित किया गया। जेम्स एंडरसन को क्रिकेट के लिए उत्कृष्ट सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई। श्रीलंका के वज्र चंद्रशेखर ने अपने दूसरे उपन्यास रेसफॉल के लिए प्रतिष्ठित अर्सल के एल्विन जो फिक्शन पुरस्कार 2025 अपने नाम किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही चंद्रमा पर पहली बार छोटे जो आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किस देश ने की है। तो उसकी जो खोज है चाइना द्वारा की गई है कि चंद्रमा की सतह पर जो आयरन ऑक्साइड के हैं क्रिस्टल पाए गए हैं। तो उन्होंने क्या किया है, तो चाइना का जो मिशन है चैंग E6 हाल में ही चंद्रमा से मिट्टी लेकर सैंपल लेकर वापस लौटा है। उनके शोधकर्ता जो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है उन्होंने ये देखा है कि जो आयरन ऑक्साइड के छोटे क्रिस्टल हैं वो पाए गए हैं और इन्हें आमतौर पर हेमराइट और मेगामाइट के रूप में जाना जाता है। यह वह सैंपल लेने के लिए चीन का ये दूसरा मिशन था। ये इससे पहले 2020 में चैंग E जो 5 है उसने भी ऐसा ही किया था।
एक चीज़ और याद रखने का कि जो चीन का लक्ष्य 2030 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारना है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये हैं। चंद्रयान, अगर हम इंडिया की बात करें, चंद्रयान 3 का जो परीक्षण है 14 जुलाई 2023 को किया गया। ये हाल में ही पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। और चंद्रमा का जो सफल अवतरण है वो 23 अगस्त 2023 को किया गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर। और प्रेक्षण स्थल कौन सा है? सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र श्रीहरिकोटा। रॉकेट कौन सा है? LM-3M4, जिसे बाहुबली या फैट बॉय भी कहा जाता है। लैंडर कौन सा है? विक्रम। रोवर कौन सा है? प्रज्ञान। प्रोजेक्टर के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है? पी वीर मुथुवल जो उनका नाम है। चंद्रयान 3 का जो चंद्रमा के जिस स्थान पर उसे उतारा गया उसे क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट्स उसका नाम दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में जो पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो बेंगलुरु में किया जा रहा है। तो हाल में ही हुआ क्या? भारत की में जो पहली वर्ल्ड जो टेनिस लीग का आयोजन 17 से 20 दिसंबर बेंगलुरु में किया जाएगा। यह एक प्रतियोगिता है जिसका जो 4th एडिशन किया जा रहा है। इससे पहले जितने भी एडिशन हुए हैं वो सारे यूएई के अंदर हुए हैं। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो ये आयोजन है ये यूएई से बाहर होगा। वर्ल्ड टेनिस लीग एक प्राइवेट प्रतियोगिता है जिसमें महेश भूपति और हेमाली शर्मा ने मिलकर शुरू किया है। और ये मिक्स्ड अंडर जो टीम टेनिस टूर्नामेंट है जो हर साल आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना 2022 में। को फाउंडर कौन है? महेश भूपति और हेमाली शर्मा। महेश भूपति तमिलनाडु से हैं। वो ग्रैंड स्लैम डबल टेनिस जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। मिक्स डबल में कैरियर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के केवल 8 खिलाड़ियों में से एक हैं। और उन्होंने इस के चलते हुए 2001 के अंदर पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया था। उसके साथ साथ जो टेनिस जगत से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं। एटीपी फाइनल 2025 जो 9 नवंबर से 11 नवंबर तक आयोजित किया गया, उसके जो विजेता हैं जैनिक सिनर हैं जो इटली से हैं और विजेता हैं कार्लोस अल्कराज जो स्पेन से हैं। एटीपी फाइनल्स में पुरुष जो टेनिस सीजन का सबसे बड़ा है और अंतिम टूर्नामेंट है जिसमें पूरे वर्ष के आधार पर दुनिया के सबसे टॉप के 8 सिंगल्स और डबल खिलाड़ी भाग लेते हैं। यह टूर्नामेंट हर साल सीजन के अंत में आयोजित किया जाता है। अगर WTP फाइनल्स महिला वर्ग की बात करें तो विजेता कौन है? एलेना रायबिकिना जो कजाकिस्तान से हैं। और विजेता कौन है? आर्यन साबालेका जो बेलारूस से हैं। उन्होंने ये सम्मान अपने नाम किया है। उसके बाद हाल में ही एक बुक लिखी गई है जिसका नाम क्या है? मोदी मिशन नाम की एक बुक लिखी है। वो किसने लिखी है? तो उसका नाम क्या है? ब्रिजेश जी जो देसाई हैं उन्होंने ये बुक लिखी है। उसके साथ साथ कुछ और बुक्स को भी नज़र डालते हैं। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट कंचन चक्रवर्ती। प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफ़ी टेबल बुक जो है मे अ मिलियन जो बर्ड ब्लूम है लोच और महिंद्रा इसे तैयार किया है नित्या मनोज कुमार ने। और मदर मैरी कम टू मी अरुंधति रॉय। द चोला टाइगर एवेंजर ऑफ सोमनाथ अमीश त्रिपाठी। ऑपरेशन सिंदूर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो। डिफरेंट बट नोट लेस अनुपम खेर। दंपन कश्मीरी की संघर्ष की कहानी स्मिता चक्रवर्ती। किरण देसाई की किताब द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी बुकर प्राइज 2025 की शॉर्ट लिस्ट में ये आई है। विंग्स ऑफ वेलोर सवली पांडे और अबव एंड बियॉन्ड शिव कुमार मोहका ने ये बुक्स लिखी हैं। हाल में ही अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही 10वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उनका जो नाम है बिहार के, तो उनका नाम है नीतीश कुमार 10वीं बार बने हैं। हाल में क्या हुआ है? नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ दी है और उनकी गोपनीयता की शपथ दिलाई है। उसके साथ साथ अगर हम उप मुख्यमंत्री की बात करें तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मंत्री बनाया है। इस शपथ समारोह में 26 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। 14 मंत्री भाजपा से हैं, 8 जदयू से हैं, 2 लोपा से हैं और हम और खुशवा पार्टी के एक मंत्री बनाए गए हैं। नीतीश कुमार
पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो सिर्फ सरकार 7 दिन ही चल पाई थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए गठबंधन को कुल 202 सीट मिली है। वही महागठबंधन की अगर हम बात करें, जिसके अंदर राजद, कांग्रेस, वामपंथी दलों को सिर्फ 35 सीट्स प्राप्त हुई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बिहार की, गठन कब हुआ है? 22 मार्च 1912 में। और राजधानी कौन सी है? पटना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। विधानसभा सीट 243 243। विधानसभा पारिषद सीट 75। राज्यसभा सीट 16। लोकसभा सीट कितनी है? वो है 40 उनकी लोकसभा सीट है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2024 का जो इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति और विकास के लिए दिया गया है, वो किसे दिया गया है? तो उनका जो नाम क्या है? मिशेल बैचलेट जो है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया है? मिशेल बैचलेट कौन है? ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त रह चुकी हैं। उन्होंने नई दिल्ली 2024 का इंदिरा गांधी जो पुरस्कार शांति और विकास के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें मानवाधिकारों की रक्षा और विश्व शांति के प्रयासों के लिए दिया गया है। इंदिरा गांधी पुरस्कार हर साल उन व्यक्ति को या उन संगठन को दिया जाता है जो शांति और विकास की योजना में भाग लेते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। मिशेल बैचलेट ने महिलाओं के अधिकार, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, CII जो क्वालिटी रत्ना अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो उनका नाम है वेणु श्रीनिवासन को ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है। तो आपको ये भी बताना है ये है कौन? ये TVS मोटर कंपनी के चेयरमैन जो हैं वो वेणु श्रीनिवासन को 2025 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 33 जो है CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज समिट जो कहाँ हुई है, वो कोलकाता में हुई है, वहाँ पर इसने दिया गया है। और CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार उन उद्योग नेताओं को दिया जाता है जो गुणवत्ता, नेतृत्व और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। और यह पुरस्कार भारतीय उद्योग संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके बाद अगर हम हाल में ही दिए गए पुरस्कारों की बात करें, तो उनमें सबसे ऊपर है जो मोनिका विश्वकर्मा है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। गीतांजलि श्री पेन ट्रांसलेट पुरस्कार। वर्षा देश पांडे है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। और प्रधानमंत्री मोदी ऑर्डर ऑफ द स्टार घाना। बानू मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार। कुमार मंगलम मिडाला टाटा दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025। निखिल सिंगल उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार। मनोज सिन्हा महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाइड करने वाला जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा बना है? तो उसका नाम है क्यूरोसाओ जो है वो सबसे क्वालिफाइड करने वाला जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश बना है। तो उन्होंने हाल में क्या किया है? क्यूरोसाओ जो ने है इतिहास रचते हुए 2026 में फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाइड किया है। अब तक यह जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश बना है जिसने विश्व कप में जगह बनाई है। क्यूरासाओ जो कैरेबियन क्षेत्र के एक छोटे द्वीपीय देश है जिसकी जनसंख्या 1.5 लाख के आसपास है। इन्होंने किसे हराया है? इन्होंने जमाइका के खिलाफ 0-0 ड्रॉ खेलकर क्वालिफिकेशन हासिल किया है। इससे पहले देश जो सबसे छोटा देश था आइसलैंड था, जिसने 2018 में फीफा जो विश्व कप को क्वालिफाइड किया है। अब क्वेश्चन ये है, फीफा विश्व कप 2026 में होगा क्या? इसका कौन सा एडिशन है? 23वां एडिशन है। मेजबान देश कौन सा है? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। समय अवधि कितनी है? 11 जून से लेकर 19 जुलाई तक। कितनी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी? 48। पहली बार 32 से बढ़कर 48 हो गई हैं। मैचों की संख्या 104। ग्रुप फॉर्मेट 12 ग्रुप हैं, प्रत्येक में 4 टीम है। होस्ट शहर कितने हैं? 16 है। 11 अमेरिका में, 2 कनाडा में, 3 मैक्सिको में। फीफा ने जो 2026 के लिए 3 शुभांकर घोषित किए हैं। अमेरिका का क्लच है जो एक ईगल है। कनाडा का शोमा मैपल है जो एक मोज है। और मैक्सिको का है जायू जो कि एक जैगुआर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रोजर जो फेडरर है उनको किस वर्ष के लिए इंटरनेशनल टेनिस
हॉल ऑफ द फेम शामिल किया गया है? तो उनका जो राइट आंसर है 2026 में उन्हें शामिल किया गया है। तो रोजर फेडरर को 2026 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि उन्हें सम्मान दिया जा रहा है उनके शानदार करियर और योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। रोजर फेडरिक स्विट्ज़रलैंड के एक महान टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर में 20 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं। उन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में डबल्स में स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अमेरिका में किस देश के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो उसका जो राइट आंसर है सऊदी अरब को उन्होंने गैर नाटो घोषित किया है। तो हाल में ही हुआ क्या है, अमेरिका ने जो सऊदी अरब को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। यह दर्जा दोनों देशों के बीच में रक्षा और रणनीति संबंधों को मजबूत करेगा। यह घोषणा वाशिंगटन डीसी में आयोजित एक औपचारिक डिनर में की गई। और आपको ये भी याद रखना है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं और सऊदी के क्राउन प्रिंस कौन है, मोहम्मद बिन सलमान मौजूद थे। और सऊदी अरब का ये दर्जा मिलने वाला 20वां देश है। और दोनों ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खनन संसाधनों के सहयोग को बढ़ाने का निर्णय भी साथ में लिया है। अब क्वेश्चन ये है, नाटो है क्या? नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई है। इसका मूल मुख्यालय जो है बेल्जियम में स्थित है। वर्तमान में इसके 32 सदस्य हैं। अगर हम संगठन की बात करें, कलेक्टिवली सिक्योरिटी के सिद्धांत पर काम करता है। नाटो के वर्तमान महासचिव मार्क ग्रेट हैं। और नाटो का अनुच्छेद ये 5 ये कहता है किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। नाटो का उद्देश्य सदस्यता की देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना इसका मेन मोटो है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।